पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और इसके रिगार्डिंग आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस थे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वाटर कैरियर के रिगार्डिंग थे। इसके अलावा सफाई कर्मचारी को लेकर भी क्वेश्चन आए तो लगभग सारी ट्रेड से क्वेश्चन है, लेकिन अभी जिन ट्रेड की जानकारी कैंडिडेट से हमें मिल चुकी है बस उन पर बात करते हैं। बाकी अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, आपका ट्रेड टेस्ट हो चुका है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर वहीं पे आपको हमारे पर्सनल अकाउंट का या बॉट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें सारे मैसेज कर सकते हैं। जो भी डिटेलिंग थी, अगर कोई क्लिप भेजना चाहते हैं, फ़ोटो भेजना चाहते हैं सेंटर का या कहीं का भी, तो आप भेज सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या छोटी मोटी जानकारी जो होती है वो हम टेलीग्राम पे ही देते रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जैसे 200 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो आप आपस में बातचीत कर सकते हैं जिनसे, और वो भी लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि सेंटर पे जाना और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो ये था। अब ज़रा चलते हैं मेन चीज़ पे। अब यहाँ पे वाटर कैरियर, और अभी ये वीडियो जो है वाटर कैरियर और सफाई कर्मचारी पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग है, साथ ही साथ कि उसमें कैसे ट्रेड टेस्ट हो रहा है उनके भी बारे में बातचीत कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सफाई कर्मचारी की, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ रामपुर पे जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी सारे ट्रेड टेस्ट लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ शायद हो सकता है बच्चे हों, बाकी स्टार्टिंग में ही जो थे 10 तारीख, 11 तारीख में और 12 तारीख में इन लोगों को करवा दिया गया था। कुछ बच्चे थे जो 13 तक रहते, बाकी 12 तक लगभग निकल चुके थे, कुछ 13 तक रहते, और आरएमई वाले जो हैं वो अभी भी वहाँ पे हैं। तो पहले इन्हीं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सेंटर जो हैं वहाँ पे अभी भी ये सब चल रहा है, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। बात करें सफाई कर्मचारी की, तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल में देखें तो ये सफाई करवा के देख रहे हैं उनसे। मीन्स आपको कोई थोड़ा सा एरिया है वो साफ करके दिखाना होगा वहाँ पे उन्हें। और सबसे मेन बात है कि आपको वहाँ पे इक्विपमेंट्स जितनी भी चीज़ें यूज होंगी वो सब वहीं पे दे रखी हैं, वहीं पे रखी हुई हैं, एक टेबल पे रख रखी हैं। उसमें से जो भी आपका सफाई में यूज होना है, मीन्स जिस तरह की आपको सफाई करनी है और जो जो चीज़ें यूज होनी है वो सब उठाइए और फिर अपना सफाई करके दिखा दीजिए। जैसे अगर फर्श है, फर्श पे कुछ कूड़ा है उसकी सफाई करनी है, तो अगर झाड़ू की ज़रूरत है झाड़ू उठाइए और कर दीजिए, या फिर पानी से वो साफ़ होना है तो पानी उठाइए और जो भी वाइपर वाइपर जो भी चीज़ें यूज़ होनी है वो सब लीजिए और आप सफाई करके उन्हें दिखा दीजिए। बस इतना करा रहे हैं। साथ ही साथ एक दो सेंटर से ये भी सुनने को मिला था कि वो झाड़ू बंधवा के देख रहे हैं, तो भाई उसकी भी प्रैक्टिस आप करके जाना कि झाड़ू कैसे बांधनी होती है। होप्सो कि वो जो झाड़ू बंधवा रहे होंगे वो डंडे में बंधवा रहे होंगे, जैसा कि सफाई कर्मचारी लोग यूज करते हैं ऐसा। तो उसकी एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो ये तो है जो प्रैक्टिकल में वो लोग करा रहे हैं। बाकी आगे की चीज़ें कि ये जो है ओरली क्या सुन रहे हैं, मीन्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे वो क्या पूछ रहे हैं, साथ ही साथ आपसे कुछ रिटन में भी पूछ रहे होंगे वो क्या पूछ रहे हैं, या रिटन में जो लिखने को दे रहे हैं टाइमिंग के साथ वो क्या दे रहे हैं, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। और हम बात करें प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में आपको जो सामान दे रखा है टेबल पे ही रख रखा है, उनके नाम पूछ ले रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे खुरपी रख रखी है तो ये खुरपी है आपको बतानी है, फिर झाड़ू है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं ये पूछ ले रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, तो किस डस्टबिन में कैसा कूड़ा डाला जाता है ये भी पूछ रहे हैं। जैसे होता है ना कुछ डस्टबिन में कि ब्लू डस्टबिन है तो इसमें ऐसा कूड़ा डलेगा, ग्रीन है तो ऐसा डलेगा। तो इस तरह से गीले सूखे कूड़े के लिए, या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे शीशा हो गया, इन सब के लिए कैसा डस्टबिन यूज किया जाता है ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आगे की चीज़ों पे कि इसके अलावा और क्या पूछा जा रहा है। पहचान जैसा कि हमने बता दी, डस्टबिन में कौन से डस्टबिन में क्या कूड़ा डालना है ये भी हमने आपको बता दिया। अब आगे चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें लिखवा क्या रहे हैं। तो अभी क्वेश्चंस मतलब जो कैंडिडेट से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो इसमें लिखवा रहे हैं वो आपको दे रहे हैं कि मतलब सफाई कर्मचारी का काम क्या है ये आप बता दीजिए, तो वो आपको लिख के दिखाना है। उसके अलावा इस ट्रेड के ही बारे में, मतलब कि सफाई कर्मचारी जो ट्रेड है उसमें क्या क्या काम होता है, सारी चीज़ें वो लिखने को दे रहे हैं। एक टाइप से आप कह सकते हो सफाई कर्मचारी पे ऐसे लिखने को दे रहे हैं। आप जितना आप टाइम के हिसाब से जितना सही हो, जितने से अच्छे से लिख पाते हो उस हिसाब से आपको मार्किंग दे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मार्किंग का तरीका हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी सफाई कर्मचारी के रिगार्डिंग। और अगर सफाई कर्मचारी के रिगार्डिंग आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन तो कमेंट में या जहाँ भी आप देना चाहते हैं, जैसा कि टेलीग्राम हमने बता दिया तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी पोस्ट पे है, तो बस इसी ट्रेड पे है, तो बस इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें आ जाता है हमारा वाटर कैरियर, और इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी जो आ रहे हैं आप कमेंट पढ़ लें या कहीं पे भी देख लें, सबसे ज़्यादा इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इस पर बात कर लेते हैं। इसकी बात करें तो सबसे पहले 5-6 के बैच बनाए जा रहे हैं, 5 या 6 बच्चों के बैच बनाए जा रहे हैं और उसके हिसाब से ट्रेड टेस्ट कराया जा रहा है। जैसा कि सफाई कर्मचारी है इसमें भी 5-6 की जो आपके 5-6-7 के जो थे ग्रुप बना दिए जा रहे थे। और फर्स्ट डे में तो ये बताया था कैंडिडेट्स ने कि 10 बच्चों के भी ग्रुप थे, तो इस तरह से ग्रुप बनाए जा रहे थे और करा रहे थे। इधर ये है आपके 5-7 बच्चों के ग्रुप बनवाए जा रहे हैं
बैचेस बनवाए जा रहे हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें हो रही हैं। ये है। बाकी जहाँ पे ये सीआरपीएफ कैंप में हो रहा है ये क्लिप है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे गैस भी चल रही है, यहीं पे आपके जो ट्रेड टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। ये पूरी क्लिप वहीं की है, किसी कैंडिडेट ने भेजी है हमें, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी ऐसा कुछ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। बाकी और ये जो यूज़ किया हमने केवल जो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की है, बाकी अन्यथा के लिए नहीं। बस उस कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका बस इसी के लिए यूज़ करना था हमें। तो ये है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट था वाटर कैरियर पे वापस आते हैं। यहाँ पे बैचेस 5-6 के बनने के बाद वो आपको काम दे रहे हैं, एक एक करके बुला रहे हैं। मीन्स 5-6 बच्चों को एक साथ बुलाया और सबको अलग अलग काम दे दिया। जैसे कुछ को सब्जी छीलने के लिए दे दिया, किसी को आलू पकड़ा दिया, किसी को मीन्स लौकी पकड़ा दी। पहले दिन में लौकी और तुरई भी काफ़ी लेवल तक छिलवाई थी, बहुत ज़्यादा छिलवाई थी। तो ये सब छिलवा रहे हैं कुछ से, या फिर काटने को भी दे रहे हैं। तो ये है। इसके अलावा कुछ को दे रहे हैं, जैसे सब्जी काटने का और सलाद काटने का तरीका अलग होता है। तो कुछ को सलाद काटने को दे रहे हैं, कुछ सब्जी। जैसे आपको अगर खीरा दे दिया जाए तो कैसे काटेंगे सलाद के लिए, गोल गोल जैसा भी काटना होता है वो। वहीं अगर कोई ऐसी सब्जी है जो आपको सब्जी के लिए बनानी है, मतलब पकाने के लिए, तो उसका काटने का तरीका अलग रहता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम गाजर को ले लें, सैलड के लिए वो अलग तरीके से काटी जाती है और खाने के लिए अलग काटी जाती है। तो बस सेम उसी तरह से चीज़ें वो बता दे रहे हैं कि ये सैलड के लिए, आप सलाद के लिए इसे काट दीजिए। तो आपको उस तरीके से काटनी है, घर पे इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना आप। और वहीं सब्जी के लिए कटवा रहे हैं तो वो उस तरीके से काटनी है। ये था। नेक्स्ट आता है आटा आपसे गुथवा रहे हैं, और फिर आटा गुथवाने के बाद उसकी रोटी बनवा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं घर पे। और जिसकी रोटियाँ जो जल रही हैं उन्हें बाहर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रोटियां जिसकी फूल रही हैं उन्हें मार्किंग बहुत अच्छी दी जा रही है। तो आप घर पे एक बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोटियां आपकी जितनी अच्छी बनेंगी उतनी अच्छे खासे मार्किंग मिलेंगे आपको। और कई सारे बच्चों से रोटियों के बारे में भी कराया जा रहा है। नेक्स्ट, तो ये चीज़ें थी। अब एक दो कैंडिडेट्स थे जिनने बताया था कि चाय बनवाई जा रही है, और कुछ ऐसे थे जो बता रहे थे कि खाना भी बनवाया जा रहा है, मीन सब्जी आपको बनाने को दे रहे हैं। अब ये कुक वाले से कंफर्म नहीं हो पाया कि कुक वालों से ही बनवाए थे या फिर वाटर कैरियर वालों से बनवाए थे। लेकिन 2-3 कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सब्जियाँ भी लास्ट टाइम पर बनवा रहे हैं। मीन्स ऐसा है, पूरे होल डे आपसे ये काम नहीं कर रहे हैं सब्जी बनाने का, लेकिन शाम के टाइम को जो कैंडिडेट्स रह जा रहे हैं उनसे खाना भी बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ सुनने को मिला है। बाकी इसका कन्फर्मेशन अगर 2-4 स्टूडेंट और करते हैं तो फिर हम आपको दे देंगे। बाकी इतना जो कटवाने का है और छिलवाने का है, आटा गूँथने का है, रोटी बनाने का है, ये तो कन्फर्म आपसे करवा रहे हैं। ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, सुन चुके हैं बच्चों से, बहुत बहुत कैंडिडेट से बात हो चुकी है। अब आगे आते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो भाई यहाँ पे खाने की रेसिपी पूछ ले रहे हैं। जैसे कि आपको अगर दाल चावल बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से एक कैंडिडेट था जिसने बताया था कि राजमा पूछा था मेरे से कि राजमा को कैसे बनाएंगे। तो उसने बोला कि मैंने बताया था कि राजमा को पहले हम उबालेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो वो कैंडिडेट जो था उससे फिर जो उनका कुक था, जो अपना पैरामिलिट्री का कुक था, तो उसने बोला था कि क्या आप उसे फूलने नहीं रखेंगे, मीन्स रात को पानी में रख देते हैं ना, तो वो नहीं रखेंगे। तो ऐसे करके चीज़ें तो आपको बिगिनिंग से सारी चीज़ें बतानी कि जैसे कोई भी चीज़ें आपको राजमा बनाना है या चने बनाने हैं, छोले बनाने हैं, तो क्या करेंगे आपकी रात को भिगा के रख देंगे। या फिर ऐसा भी एक दो से पूछा था कि जैसे आप कोई चीज़ फुलाने रखते हैं और आपके पास टाइमिंग नहीं रहती है, मीन्स जैसे सोडा वोडा डाल के आप जो चने हैं या इन सबको जल्दी फुला लेते हैं। तो उस सब चीज़ों के बारे में कि अगर आपको शाम फुलाना भूल गए हैं, सुबह को आप फूलने रखते हैं, तो आप उसमें क्या चीज़ डालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस एक बार करके जाइएगा। बाकी राजमा, खीर, इन सब की रेसिपी पूछी थी। साथ ही साथ खीर में पूछा था कि 10 लोगों के अगर आपको खीर बनानी है तो आपको कितनी क्वांटिटी के चावल लगेंगे, मतलब कितने चावल लगेंगे। तो आपको क्वांटिटी बतानी है। कई सारी चीज़ों में क्वांटिटी पूछ ले रहे हैं कि 10 लोगों का खाना बनाना है तो कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ एक कैंडिडेट था जिसने ये बताया था कि उससे जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछी थी। वो तब पूछी थी उससे जब उसने जो ट्रेड टेस्ट था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो उन्होंने पूछा चलो कोई नहीं, जीके से पूछ लेते जिससे ये पास हो सके। तो ऐसा था। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और एक कैंडिडेट ने बताया था कि ये तो था वाटर कैरियर का 13 तारीख वाला कैंडिडेट जिसका सेकेंड डे और ये ट्रेड टेस्ट हुआ था, वो शायद आई थिंक उसने बताया था कि खाद्य संरक्षण अधिनियम की उससे सन पूछी थी। और ऐसा नहीं था कि वो ट्रेड टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया था, उससे ऐसे ही पूछी थी। तो मीन्स हो सकता है कि जीके के भी एक दो क्वेश्चन जो फूड से रिलेटेड है वो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उन्हें एक बार देख लीजिएगा। बाकी यही था रिव्यू। बाकी खाद्य संरक्षण अधिनियम वाला और किसी कैंडिडेट से तो नहीं पूछा ऐसा कुछ क्वेश्चन, ना जीके से कोई पूछा है, लेकिन एक कैंडिडेट था जिसने बताया। और दूसरा ये जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो कैंडिडेट से बता रहा था कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो उससे इसलिए पूछी थी क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसने आटा गूँथने को बोला था, वो अच्छे से नहीं गूँथ पाया था, काफ़ी गीला कर दिया था उसने। इस वजह से उन्होंने ये पूछ लिया था उससे। तो ये था। बाकी सुनने में चीज़ें पूछ ही रहे हैं वो ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी और हमने बता दी आपको कि कैसे कैसे पूछ रहे हैं।
होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और ये क्लिप भी दिखा दी है आपको हमने, जिससे आपको पता चल पाए कि कैसे कैसे आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है और किस जगह हो रहा है। एक बार वापस से लगा देंगे हम और होप सो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये अभी जो वीडियो थी वाटर कैरियर और सफाई कर्मचारी पे थी। बाकी इसके अलावा और भी किसी चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको ज़रूर दे देंगे। बाकी अगर आपके पास है तो आप टेलीग्राम पे, अगेन बोल रहे हैं हम, टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में या जहाँ आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे पर्सनल अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं।